जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन। ठहरिए, लेन देन में बरतिए ये सावधानियां और सेहत व धन आदि के लिए कीजिए यह उपाय। जी, यही है आज के वीडियो का शीर्षक। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने से जीवन में आती हैं सुख और समृद्धि। गुरु ग्रह का संबंध वैवाहिक जीवन और शिक्षा से होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी संपन्नता के प्रतीक हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह व्यक्ति के जीवन में विशेष तरह का प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह शुभ स्थिति में होता है तो अच्छा व शुभ परिणाम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में या कमज़ोर प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में मजबूत बृहस्पति के होने पर मिलने वाले फल। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं उन्हें कई तरह के लाभ मिलते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा और धर्म में रुचि बढ़ जाती है। व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा रहता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए गुरु ग्रह का संबंध वैवाहिक जीवन और शिक्षा से होता है। वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्धि का बनी रहे तो इसके लिए गुरु के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। धन प्राप्ति के लिए उपाय। पीली चीज़ों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाकर के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पीली चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं भी तिलक लगाएं। यदि केसर न हो तो हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन की लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। गुरुवार के दिन न करें यह काम। ध्यान रखें, गुरुवार के दिन किसी को न तो उधार दें और न ही लें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कलह को दूर करने के उपाय की। यदि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान के चित्र को पीले रंग के वस्त्र पर विराजमान करके उन्हें पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करनी चाहिए और भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना या कहनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से सेहत में सुधार होता है। अब शिक्षा संबंधी बात करें तो यदि आप कैरियर में सफलता चाहते हैं तो गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। इन सब के बाद अब बात आते हैं ऋण की। ऋण मुक्ति के लिए निम्नलिखित उपाय बहुत ही उपयोगी हैं। अब यदि ऋण मुक्ति से संबंधित बात करें तो चर लग्न मेष, कर्क, तुला व मकर में ऋण लेने पर शीघ्र उतर जाता है, किंतु चर लग्न में ऋण नहीं देना चाहिए। चर लग्न में 5वें व 9वें भाव में शुभ ग्रह व 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, वरना ऋण पर ऋण चढ़ता ही चला जाता है। किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की एकम तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठी, सप्तम, अष्टम, दशम, एकादश, द्वादश व त्रयोदशी, पूर्णिमा व मंगल के दिन उधार दें, लेकिन बुधवार को कर्ज नहीं देना चाहिए। हस्त नक्षत्र रविवार की संक्रांति में वृद्धि योग में ऋण उतारने में मुक्ति मिलती है। ऋण मुक्ति के लिए संकट मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और लिए हुए ऋण की प्रथम किश्त के लिए कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। इससे
ऋण शीघ्र उतरने लगता है। ऋण लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस समय वही पांव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि संभव है। परंतु ऋण देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना गया है। लाल मसूर की दाल का दान करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण को स्वच्छ व साफ रखें। वास्तु दोष नाशक हरे रंग के बृहस्पति मुख्य देव द्वार पर आगे पीछे लगाएं। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल व सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलकीकरण करें। हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करें। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। बुधवार को सवा पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्य अस्त के समय जमीन में गाड़ देने से कर्ज मुक्त हो सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य एकादश पाठ करें। घर की चौखट पर अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल शनिवार के दिन लगाएं। शमशान घाट के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। यह कार्य नियमित रूप से 7 शनिवार को किया जाना चाहिए। 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और गुड़ लें। किसी सफ़ेद कपड़े में 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा 7 सोमवार को करना चाहिए। ताम्रपत्र पर ऋण मुक्ति विनाशक मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके पूजा करनी चाहिए या फिर 4.25 रत्ती का मूंगा युक्त ऋण मुक्ति मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके गले में धारण करना चाहिए। किसी मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त में भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से अष्टगंध से लिखें। इसे प्रतिष्ठित कर निम्न मंत्र की माला का जाप करें। ओम नमः भौमाय। फिर यंत्र को तावीज़ में भरकर ग्रहण कर लेना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नित्य 1 पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यदि गणेश मोक्ष स्तोत्र के उपरांत नारायण कवच का भी पाठ किया जाए तो अधिक श्रेष्ठकर होगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य व राहु युति हो तो चंडाल योग का निर्माण होता है। जी, अब बात करते हैं चंडाल योग की। इससे सूर्य पीड़ित हो जाएगा क्योंकि सूर्य व राहु शत्रु हैं। इस युति के कारण सूर्य से संबंधित कारक प्रभावित होंगे जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, आँख से संबंधित परेशानी हो सकती है, पिता की सामाजिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है या फिर पिता अस्वस्थ हो सकते हैं। दूसरी स्थिति यदि अलग पद्धति में इस प्रकार देखी जाए, सूर्य मान सम्मान करते हैं तो राहु आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाएगा, अर्थात मान हानि हो सकती है। पिता के पिता एक सम्मानित व्यक्ति होंगे क्योंकि राहु दादा हैं और सूर्य सम्मान है। दादा एक सम्मानित व्यक्ति होंगे। राहु लग्न में विराजमान हो, जन्म कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठा होगा पीड़ित ही कहलाएगा। लग्न से सूर्य साथ बैठा हो, मान सम्मान की होती है हानि। द्वितीय भाव में बैठा हो तो कुटुंब में क्लेश। तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो तो पड़ोसियों से नहीं बनेगी, भाइयों से भी नहीं बनेगी और घर में नौकर नहीं टिकेगा। चौथे घर में सूर्य रेखा हृदय संबंधी रोग कर सकती है। सूर्य शनि की युति हो तो शुक्र पीड़ित होगा। जब शुक्र चाहे इन ग्रहों के संबंध में बनाए या न बनाए, लेकिन जीवन साथी बीमार होगी। आप जानते हैं कि शनि कर्म का कारक है। केतु के नक्श में बैठ जाए तो जातक एक से ज़्यादा काम धंधा करेगा। कुछ लोग कहते हैं यह केतु कारक का 3 गुना फल बढ़ा देता है अगर ये ग्रह अपनी राशि में हो और केतु के साथ में हो। शनि और केतु की युति काम धंधे में बहुत ऊंचे ले जाती है। शनि कर्म और केतु झंडा अर्थात काम में झंडे गाड़ देना। आगे प्रभु इच्छा। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।